The Malai Madu cattle graze in the fields of southwest Tamil Nadu. They are kept mostly for dung production. The dung is sold to farmers who cultivate cash crops such as grapes, bananas and cardamom, as well as paddy and coconut palms. Since 1992, the Madumalai range has been declared totally off limits for grazing by the Forest Department. Because livestock keeping is arduous work and is perceived as a measure of backwardness, educated people from such communities see no future in the profession. हमारे बच्चे एक ड्राइवरी करता है, एक लड़का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी काम करता है दिल्ली में। तो है हमारे टाइम पर ऐसी बात थी कि हम जो है अपना हार्ड वर्किंग ज़्यादा करते थे। ये बच्चे अभी नहीं कर सकते, ये दुख पैदा मान देंगे दिल में और इतना कष्ट नहीं भोग सकते। हम कष्ट भी भोग सकते बर्फ़ में, पानी में। अभी हमारा तंबू तो इधर है नहीं, रात को बारिश गोला बर्फ़ कुछ गिर जाए हम काट रहेंगे रात। ये नहीं काट, एक दिन काटेंगे दूसरे दिन भाग जाएंगे। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि वो लाइफ थोड़ी डिफरेंट टाइप की है ना। इसमें आर्मी वालों के साथ आ जाता है, ठीक है, आर्मी वाले को फिर भी फैसिलिटी प्रोवाइड है, जबकि हम बंगालवासी जो कि भेड़ बकरे वगैरह चराते हैं उनके लिए फैसिलिटी नहीं मिलती। वो तो 2 महीने के लिए अपने घर वापस तो जा सकते हैं, वहाँ तो हमारे भी गद्दी वगैरह फाल होते हैं ना, ये तो 12-12 महीने 1 साल तक घर नहीं जाते हैं। उनके भेड़ वालों का ज़्यादा व्यवसाय तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह पर बंद हो रहे हैं काम, पर सेंचुरी एरिया घोषित हो रहे हैं, इसलिए कई गद्दियों को अपने धन वगैरह सब कुछ बेचने पड़ रहे हैं। यदि वो लड़का कोई भी बाई चांस चाहे भी मैंने वो इनकी भेड़ वगैरह को चराना है ना, तो बाद में शायद वो माल वगैरह बिक जाए तो वो क्या रोजगार कर कमाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हर बंदे की सोच होती है कि वो बाहर जाए कुछ कार्य करे, इसलिए वो बाहर निकलना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो नए लड़के ऊँट को चढ़ना ही नहीं आता है, मैंने तो मैं ऊँट को बिल्कुल 4 साल के ऊँट को उसके नाक पाड़ के खींचना वेंचना, बैठना उठना चढ़ना सब सिखाने में सक्षम था। ऊँट को मैं अकेला 100 ऊँटनियों को चराने में सक्षम था। उनका दूध निकाल के पीने की सब बातें हमें मतलब वो यूँ एक अभ्यास में मिल गई थी, जैसे रबारी होते हैं वैसा ही जीवन हम जी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आजकल उतना लड़कों में रहा ही नहीं यहाँ का। और दूसरा, पढ़ाई के साथ में वो जो बच्चे जब घर जाते हैं तो वो ऊँट या खेती के काम में हाथ बंटाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। 3rd डिवीज़न स्टूडेंट है, 12वीं मुश्किल से उसने पास की है, लेकिन ऊँटनियों में जाते हुए उसको जोर आता है। क्योंकि मेरे जो भतीजे हैं, मेरे पिताजी के जो पोतरे हैं, वो आते हैं तो वो दूर खड़े रहते हैं, नज़दीक नहीं आते हैं, देखते रहते हैं या किया हुआ बताया हुआ काम कर देते हैं, लेकिन 100 मोटो भाई ये ऊँट की क्या डिमांड है या ये अभी क्या, वो उनके पास नहीं है। They have grown up looking after sheep and goats, so and there is money. It's not a bad livelihood when practiced. So there is this feeling within the community that it's something, and there is a dignity in it also. So they're happy to do it. The challenges are posed by the externalities. So if they're not going to be allowed to graze, if they're not going to be allowed to practice their profession, if they're going to be constantly told that look, you're doing something which is environmentally disastrous, you're doing something which is backward, you're doing something which is no good, or you just can't graze anymore, you can't migrate anymore, then you will have to stop doing what you have to do. But I'm working with young pastoralists who are 16, who couldn't pass his 10th class, one of the boys who works with me. I'm working with women.
and most of them are quite happy with the profession. It's just that the system around doesn't recognize it. But pastoralists are not yet ready to give up and have started fighting for their rights. सरकार को चेतावनी देने के लिए आया है और जब ये सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम तो हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर इसका ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हम सब जानवरों को ला करके ये सरकार से ये कहेंगे भी ये आप हमारी बात सुनो, नहीं तो ये मतलब ये पशु धन आप संभालो। ये हमारा एक आंदोलन का रूपरेखा रहेगी। This problem has not been brought to my attention in any case. This is the first time that ever that I know about the existence of the migratory tribal people who live on the cattle rearing and all that. So I am only surprised that this has come too late that way. But in any case, the Minister of Environment, they met yesterday. We will discuss. Pastoralists will continue to act as stewards of different animal breeds as long as their mobile production systems survive. They are the natural custodians of livestock genetic diversity. And most importantly, pastoralists counterbalance the accelerating trend towards livestock monocultures. India's livestock biodiversity will only survive if access to pastures is ensured and pastoralists receive incentives instead of obstacles.